जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 माध्यमिक शिक्षा मंडल के नए प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 और 15 सेम है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 और 9 सेम है। आपको केवल आगे क्वेश्चन की एक लाइन चेंज करना है जो कि क्वेश्चन में दी हुई है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे यही क्वेश्चन है आपका, तो इसमें जो क्वेश्चन में से ही मैं आंसर बनाती हूँ, तो जो शुरू की लाइन है अगर आप उसे चेंज कर दें या ना भी करें तो आंसर जो सेम होते हैं वो मैं नहीं देती हूँ। तो आपका क्वेश्चन है कि किस बिंदु पर अल्पकालीन सीमांत लागत अल्पकालीन औसत लागत वक्र को काटता है। अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा है कि वो कौन सा बिंदु होता है जहां पर कि एमसी वक्र जो है एसी वक्र को काटता है। एमसी वक्र एसी वक्र को किस बिंदु पर काटता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपका आंसर है कि एमसी वक्र एसी वक्र को एसी वक्र के ही न्यूनतम, ये यहाँ से घट रहा है और यहाँ पर आकर क्या हुआ, न्यूनतम हुआ। क्या न्यूनतम हुआ? एसी वक्र। जहां पर एसी वक्र न्यूनतम होता है वहां पर एमसी वक्र एसी वक्र को काटता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि एमसी वक्र एसी वक्र को कहाँ काटता है, तो आपको क्या बताना है, एसी वक्र के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। ठीक, अब आगे है कि क्यों काटता है। ये तो आपको क्लियर हुआ कि एमसी वक्र एसी वक्र को एसी वक्र के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। अब क्यों काटता है, इसके लिए हमें 3 स्टेज बताना होगी। एमसी और एसी वक्र की 3 पोजीशन देखिए आप कि प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है कि जब ये क्या है, आप यहाँ हम अलग से लिख लेते हैं, ये एसी वक्र है और ये क्या है, एमसी वक्र है। यहाँ पर क्या है कि एसी जो है वो बड़ा है और एमसी क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब एमसी और एसी दोनों घटते हैं तो एमसी तो घट रहा है लेकिन एसी तेजी से घटकर बढ़ने लगता है। फर्स्ट पोजीशन, जब एसी ज़्यादा होता है एमसी से तब क्या होता है, एसी तो घटता है लेकिन एमसी अधिक तेजी से घटकर बढ़ने लगता है। ये तो फर्स्ट पोजीशन हो गई। सेकंड पोजीशन में क्या होता है, जहां एमसी और एसी दोनों बराबर होते हैं, यहाँ पर जब एमसी और एसी दोनों बराबर होते हैं वहां पर क्या होता है, एमसी वक्र एसी वक्र को एसी वक्र के न्यूनतम पर काटता है। ये क्या है, एसी वक्र का जो है लोएस्ट पॉइंट है। तो एमसी वक्र एसी वक्र को एसी वक्र के न्यूनतम पर काटता है। थर्ड पोजीशन होती है जिसमें कि एमसी वक्र जो है, सॉरी, थर्ड पोजीशन में क्या होता है कि एमसी ज़्यादा है एसी से। तो यहाँ पर क्या है, एसी बढ़ रहा है लेकिन एमसी अधिक तेजी से बढ़ता है। एसी तो बढ़ता है लेकिन एमसी अधिक तेजी से बढ़ता है। देखिए, याद रखने की एक ट्रिक देखिए, जब ये दोनों घटते हैं, एमसी ये आपका एसी है और ये है आपका एमसी, जब दोनों घटते हैं तो एसी तो घट रहा है लेकिन एमसी अधिक तेजी से घटकर क्या होता है, बढ़ने लगता है। जब ये दोनों बढ़ते हैं तो क्या होता है, एसी की अपेक्षा एमसी अधिक तेजी से बढ़ता है। यानी एमसी दोनों जगह घटने में भी तेज है और बढ़ने में भी तेज है ना। ये वाली बात आपको याद रखना है। ये आपका एसी वक्र है और ये एमसी वक्र है। लास्ट बार बता रही, बहुत अच्छे से याद रखना आप कि जब दोनों घटते हैं तो एसी की अपेक्षा एमसी अधिक तेजी से घटकर बढ़ने लगता है, और जब दोनों बराबर होते हैं वहाँ पर क्या होता है, एमसी वक्र एसी वक्र को एसी वक्र के न्यूनतम पर काटता है। ये एसी का क्या है, लोएस्ट पॉइंट है। यहाँ पर जब दोनों बढ़ते हैं तो एसी की अपेक्षा एमसी अधिक तेजी से बढ़ता है। तो ये आपकी 3 कंडीशन हुई। आपको लिखना है, क्वेश्चन में पूछा है किस बिंदु पर अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को काटता है।
तो अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को अल्पकालीन औसत लागत वक्र के न्यूनतम पर काटता है। हमने अभी देखा था ना, ये AC था और ये जो है MC है। तो ये AC का मतलब है कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र, MC का मतलब है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र। ठीक, तो प्रारंभ में क्या होता है, आपसे पूछा है कि कहाँ पर काटता है, तो जहाँ MC AC को वहाँ काटता है जहाँ AC न्यूनतम होता है। फिर जब MC प्रारंभ में जब MC कम होता है और AC ज़्यादा होता है, ये MC नीचे है कम है और AC ऊपर है तो ये ज़्यादा है, तब MC और AC दोनों घटते हैं, लेकिन MC तेजी से घटकर बढ़ने लगता है। जब MC और AC दोनों बराबर होते हैं वहाँ पर MC वक्र AC वक्र को AC के लोएस्ट पॉइंट पर काटता है। फिर जब दोनों बढ़ते हैं तो क्या होता है कि MC वक्र AC वक्र की तुलना में तेजी से बढ़ता है। तो मेन रोल इसमें किसका है, MC का ही है। जब घटते हैं तो MC तेजी से घट के बढ़ने लगता है, जब बढ़ते हैं तो MC AC की अपेक्षा तेजी से बढ़ता है, जब बराबर होते हैं तो MC AC को उसके लोएस्ट पॉइंट पर काटता है। मीन्स मेन रोल किसका है, MC कर्व का है। The short run marginal cost curve cut the short run average cost curve to the minimum of the short term average cost curve. Means जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो एवरेज कॉस्ट कर्व को एवरेज कॉस्ट कर्व के लोएस्ट पॉइंट पर काटता है। दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ AC। MC कर्व इंटरसेक्ट AC on the lowest point of AC. When both are decreasing, MC is decreasing faster and afterward increase, and here where MC and AC equal, here MC cut the AC on the lowest point of AC. When both curve are upward slope, then MC growing faster rate. So thank you.